आज घर में दीपक जला करके माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। और माँ ऐसी आओ कि फिर कभी ना जाओ। हमारी बुद्धि को आप ही निर्मल करो, हमारी शक्ति को आप ही बढ़ाओ, हमारी वाणी को आप ही मधुर करो। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आप लक्ष्मी बनकर आओ, आप सरस्वती बनकर आओ, आप शक्ति दुर्गा बन करके आओ। दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? कितने? 8। 8 हाथ क्यों हैं दुर्गा मैया के? 4 लोगों को खड़ा कर लीजिए तो 8 हाथ हो जाएंगे। मानो दुर्गा मैया कहती है ये नवरात्रि हमें बहुत कुछ सिखाती है, सीखो तो। नवरात्रि ये सिखाती है कि सनातनियों तुम संगठित रहो। हम हिंदू लोग 4 भागों में बटे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 टुकड़े हैं सनातन धर्म में, 4 भागों में डिवाइड हैं लोग। माता रानी कहती है तुम चारों एक हो जाओगे जिस दिन तो तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8, और जिस दिन तुम इकट्ठे हो गए तो 8 हाथ की ताकत से इतनी ताकत तुम हासिल कर लोगे कि शेर को भी तुम अपने वश में करके शेर की सवारी कर लोगे। दुर्गा जी शेर की सवारी करती हैं, इसलिए इस संगठन में ये ताकत है कि आप शेर को भी अपने अधीन कर सकते हैं। फिर ये दुनिया के लोग क्या। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों को संगठित रहना चाहिए। हम सभी एक ही पिता की संतान हैं। अच्छा बताओ ब्राह्मण के पिता कौन है? मूल में फर्स्ट ब्राह्मण के पिता, ब्राह्मण कहां से पैदा हुआ? ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान। भगवान श्रीमन नारायण कहो या भगवान ब्रह्मा जी कहो, भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुए हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों से मुखमासी, भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ। क्षत्रिय हुआ भुजाओं से, वैश्य हुआ है जंघाओं से, और शूद्र हुआ है चरणों से। तो बताओ चारों के पिता एक हो गए? एक हो गए? बोलो हाँ। हम चारों के पिता जब एक हैं तो फिर भेद क्यों है? हम कौन छोटा बड़ा है? सब भाई भाई की तरह रहो मिलजुल करके। बड़ा व्यक्ति अपने कर्मों से होता है। आपके कर्म अच्छे हैं, आप श्रेष्ठ विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, तो आप किसी, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आपकी विचारधारा रैदास जैसी हो तो रैदास भक्त का भी सम्मान करता है, आदर करता है। उनके भी चरणों का प्रक्षालन करके, चरण धो करके लोग चरण अमृत लेते हैं, ऐसे महापुरुषों का। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, आपका भाव कैसा है। व्यक्ति जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति जन्म से भी बड़ा है और कर्म से भी बड़ा हो सकता है। यदि जन्म और कर्म दोनों से श्रेष्ठ है तो क्या बात है। लेकिन व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ है पर कर्म से श्रेष्ठ नहीं है तो वह समाज में सम्मान नहीं पाएगा। सम्मान वही पाता है जो कर्म से श्रेष्ठ होता है। इसलिए आप किसी भी जात से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। क्यों जी, क्या श्रेष्ठ होनी चाहिए? कर्म। ब्राह्मण होकर भी कर्म से हीन हो गया तो वो किस काम का? क्षत्रिय होकर भी वो कर्म से हीन हो गया तो किस काम का? वैश्य होकर भी कर्म से हीन हो गया, शूद्र होकर भी कर्म से हीन। इसलिए आप जहां हैं वहां रह करके कर्म युक्त बनो। ऐसा कर्म करो कि समाज आपके जैसा पुत्र चाहे कि ऐसा पुत्र हमारा भी हो। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, आपके कर्म श्रेष्ठ हैं। इसलिए कर्मों की पूजा होती है। अच्छे कर्म करेंगे तो शबरी ने अच्छे कर्म किए तो देखो आज समाज पूजता है शबरी को भी। हाँ या ना? राम की कथा बिना शबरी के पूरी नहीं होती। राम कथा में शबरी का नाम ना आए तो राम कथा पूरी हो ही नहीं सकती। हो सकती है? राम कथा में केवट की कथा ना हो तो राम कथा पूरी नहीं हो सकती। बोलो हो सकती है? राम कथा में यदि निषाद की कथा ना आए तो राम कथा पूरी नहीं हो सकती। निषाद, केवट, शबरी कौन थे? जंगल में रहने वाले भील निषाद थे, जिसे आज समाज छोटा मानती है, लेकिन राम जी ने गले से लगाया। जब मेरे राम ने कोई छुआछूत नहीं रखा, जब राम ने कोई ऊंच नीच का भाव नहीं रखा, तो हम कौन होते हैं छुआछूत और ऊंच नीच का भाव रखने वाले। इसलिए हमें सबसे भाई भाई की तरह मिलजुल के रहना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रह करके अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। यही हमारी दुर्गा माँ समझा रही है। तुम चारों संगठित हो जाओ। आज हमारे देश में यही तो संगठन नहीं है। ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग। क्यों? सही है? कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता, कोई कोई कहता, कोई कोई। सभी श्रेष्ठ हैं, अज्ञान बस झगड़ा है। हमारे सनातन धर्म में झगड़ा किस बात का है? अज्ञान बस। झगड़े का मूल कारण है अज्ञान। ये अज्ञान मिट जाए तो कोई विवाद ही नहीं। पर कब मिटेगा ये अज्ञान? अनादि समय से अज्ञान बना हुआ है। इसलिए आप मिटाइएगा और प्यार मोहब्बत से गरीबों के पास जा जा करके
कोई छोटे बड़े का भेद ना करके सबकी सेवा करो, सब में ईश्वर का दर्शन करो। मैं तो सबके यहां जाता हूं, झुग्गी झोपड़ियों में भी जाता हूं, सबको प्यार करने के लिए बनाया है। ईश्वर ने ये हाथ जो दिए हैं ना, सबकी सेवा के लिए दिए हैं। जात पात देखकर सेवा नहीं होती, सेवा तो सबकी होती है। जो आए राह में आए, जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हमारे धर्म में यही सिखाया गया है कि आप सब तक जाएं और सबकी सेवा करें। ये दास अनिरुद्ध, जो मेरे से बनता है मैं सेवा करता हूं, सबकी करता हूं। चाहे ब्राह्मण हो उनकी भी करता हूं, क्षत्रिय हैं उनके भी सम्मान, उनकी भी सेवा जो बनती है हमसे। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो जहां जिस लायक है, ये दास अनिरुद्ध सबको समान भाव से, सबको गले लगाकर सबकी सेवा करता है। आपको भी करनी चाहिए, भेद मिटा करके। कोई अछूत नहीं होता। क्यों जी, कोई अछूत होता है? लोग अछूत मानते हैं। मैं तो सभी माओं के पांव दबाता हूं। हमारे गौरी गोपाल आश्रम में तो सभी माताएं, ब्राह्मण माता भी हैं, यहाँ क्षत्रिय माता भी हैं जो क्षत्रिय हैं, वैश्य माताएं भी हैं जो वैश्य गोत्रीय हैं, और शूद्र माता भी हैं। हम सबके चरण दबाते हैं। आज तक हमने किसी भी माँ से उनकी जात नहीं पूछी कि माँ आपकी जात क्या है। हमने तो सबके चरण दबाए हैं, सबकी सेवा की। हमने तो ये भेद मिटाया है, ना जाने किन लोगों ने ये भेद पैदा किया है। इसलिए आज नवरात्रि के दिन आप भी संकल्प लें कि आप भी सबकी सेवा करेंगे और आप भी सबकी सेवा करके सबको प्रसन्न करेंगे। भगवान आप सबको सदा सुखी रखें और सदा आप लोग प्रसन्न रहें। पुनः फिर से आपको नवरात्रि की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आप पंकज जी चंडीगढ़ से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं माँ दुर्गा का भक्त हूँ, माँ दुर्गा के दर्शन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ कि वो जल्दी आ जाए? महाराज जी, जब बच्चा माँ की गोद में बैठना चाहता है तो सबसे पहला उसका कार्य होता है खिलौने खेलना बंद करता है। माँ उसके पास खिलौने भेजती है, जितना वो माँ की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, माँ कार्यरत है तो उसे खिलौना भेजेगी, दे दो ये सब। वो अगर उन खिलौने से ना खेले, रोए, तो फिर घर के किसी सदस्य को प्रेरणा करती है, बिटिया उठा ले गोद में थोड़ी देर। वो उससे भी चुप ना हो तब फिर वो दौड़ के आ जाती है। भाव, पहले हमको इन भोगों का त्याग करना होगा जिन भोगों में हम खेल रहे हैं। फिर हमारी अनुकूल मांगे हमारे सामने आएंगी, मां से ना मिलने के लिए बाधा बनकर। हम उन मांगों को भी जो सोचा था, चाहा था, वो मिले पर हम उसे स्वीकार न करें और रोते ही रहें, तो फिर मां नहीं रुक सकती। तो वात्सल्य में कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता अनुभूति। फिर वो आकर के साक्षात, पहले हमारी सामर्थ्य तो होनी चाहिए, माँ के दर्शन हो। हमारी माँ कोई प्राकृतिक माँ है क्या? आद्या शक्ति अनंत महामहिम है। वो ऐसी थोड़ी कि प्राकृतिक नेत्रों से ऐसे जैसे अपनी अम्मा को ऐसे देख लेते, ऐसे वो केवल तुम्हारी माँ थोड़ी, जगत माता है और वो आद्या शक्ति है, ईश्वरी है। कोई ऐसे थोड़ी कि ऐसे देख लोगे। पहले भोगों का त्याग करो और उनकी शरण में होकर के अंदर से उनके नाम मंत्र, उनके विज्ञ जो महापुरुष जन है उनसे मंत्र लेकर और उनके भावना से भजन करो। माँ का साक्षात्कार रामकृष्ण परमहंस जी ने जब सिद्ध हो गए ना, तो माँ का दर्शन को खिलवाड़ है। फिर कृष्ण और काली में कोई अंतर थोड़ी उन्हें दिखाई दे रहा था, पूरा जगत उन्हें भगवत स्वरूप नजर आया। तो माँ का साक्षात्कार मतलब ब्रह्म साक्षात्कार। माँ कोई प्राकृतिक माँ थोड़ी है कि ऐसे ही गोद में बैठ जाओगे। उसके लिए ब्रह्म स्वरूप होना पड़ेगा, समस्त विकारों का त्याग करके केवल माँ की प्राप्ति के लिए। तो चाहे श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए, चाहे माँ की प्राप्ति के लिए, वही प्रभु बने हुए हैं सब रूपों में। तो जितना सत्संग है सब उन्हीं की प्राप्ति के लिए है। आप पहले तो विकारों से बचिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और लक्ष्य बनाइए कि देवी जो सर्वभूतों में व्याप्त शक्ति है, मैं उसका अनुभव करना चाहता हूँ। वो आ जाएंगी, कृपालु है, कृपा करके दर्शन दे। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चरा चरस्य। हे देवी आप ही चराचर रूप में विराजमान हो। आ गई ना सिद्धांत के सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेवा सर्वम, आ गया ना। एक ही बात है, वो तत्व एक ही है, चाहे उसे माँ कहो चाहे पिता कहो, चाहे दोस्त कहो चाहे प्रीतम कहो। वही सखा है, वही प्रीतम है, वही माँ है। तुम जिस भाव से भजोगे आ जाएगा। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो वही शिव है, वही शक्ति है, कोई दो तो है नहीं।
वही माँ है, वही पिता है। आप माँ भाव से भजोगे, हमारे प्रभु माँ भाव से आ जाएंगे। पर उनके आने के लिए जो स्वागत तैयारियां करनी है वो हमें करनी होगी। हमारे हृदय में जो अभी कूड़ा करकट वासनाएं हैं ये हटानी पड़ेगी। खूब नाम जप करे और भाव से चले तो तुम्हारी बुद्धि में ही प्रकाशित हो जाएंगी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विराजमान हो जाएंगे बुद्धि में। देख मैं आ गई। उनके प्रचंड तेज को कोई सह सके नहीं। जब तक भजन के द्वारा अंतःकरण निर्मल, उनके प्रचंड तेज को सह सकते हो। वो शिव शक्ति है, अम्बा है, आद्या शक्ति है। और एक अंश में सूर्य विद्यमान, आंख मिला के देखो 12 बजे दोपहर के, और अनंत सूर्यों जैसी कांति मां भगवती की है। महाबलशाली, त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि अपने स्वरूप में आ जाए, उनसे आंख मिला ले कोई। भगवान शंकर भी चरणों में लौट गए नहीं लौट गए। ये बात ध्यान रखना कि ये माँ कोई ऐसी माँ नहीं है प्राकृतिक, ये आद्या शक्ति चिदानंद माँ है। ऐसे थोड़ी सी चुनरी और नारियल चढ़ाने से तुम्हारी कामनाओं की तो पूर्ति कर देगी, लेकिन साक्षात्कार होने के लिए फिर अपना अस्तित्व मिटाना होगा, अपने अस्तित्व का बलिदान करना होगा। अस्तित्व का बलिदान, पूर्ण समर्पण और उन्हीं का केवल चिंतन आ जाएंगे, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं। हमारी दृष्टि में सब एक ही परमात्मा है। उसे किसी भी नाम रूप से आप पूज कर प्राप्त कर लो, वही है, दूसरा कोई है नहीं। समझ गए?